आज हम लोग पढ़ने वाला हूँ साइमन कमीशन वाज ए ग्रेट with slogan "Go back Simon" at arrival in India. Support these reactions of Indians with arguments. मतलब यहाँ पर बात सीधी सी हो रहा है कि साइमन कमीशन का जो स्लोगन था "गो बैक साइमन्स", जब इंडिया में आए थे साइमन कमीशन, उसके अगेंस्ट में "गो बैक साइमन्स" क्यों इंडियन पीपल से ऐसा रिएक्शन दिखाया, और साइमन कमीशन है क्या चीज़। ये जो साइमन कमीशन है क्या चीज़, इसको हम लोग को पहले जानना है, और देन हम लोग को ये भी जानना है कि पीपल्स क्यों गो बैक साइमन्स बोले हैं, ये कितने अच्छे हैं और कितने बुरा है, ये बात की बात है, डिसीजन डिस्कस करने के बाद ही पता चलेगा। बट इंडियन पीपल्स इसको क्यों गो बैक साइमन बोले हैं, इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर कुछ दे देता हूँ। 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया था इंग्लैंड में, जिसका लीडर कौन थे? जॉन साइमन्स। और 1928 में वो कहाँ पर आए? इंडिया में आए। ये दोनों को याद रखना। 1927 में इंग्लैंड में बनाया गया था, और 1928 में वो इंडिया में अराइव किए थे, इंडिया में आए थे। कहाँ पर? बॉम्बे में। क्लियर? यहाँ तक तो हम लोग को ओवरव्यूज पूरा समझ में आ गया। अभी हम लोग को डिस्कस करना है कि यहाँ पर साइमन कमीशन है क्या चीज़। क्लियर? ये हम लोग को डिस्कस करना है। यहाँ पर बताया गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूट किया है, एक बनाया, कमीशंस बनाया है, जिसका लीडर कौन होगा? जॉन साइमन्स। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। जॉन साइमन्स एक लीडर बन गया एक कमीशन का, है ना। वो किस चीज़ के लिए बना? और एक कमीशन इसीलिए बनाया गया। एक कमीशन क्या करने वाला है? एक फंक्शनिंग इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम पहले से बना बुना था, मतलब लाइक अगर एग्जांपल्स के तौर पे देखा जाए कि 1813 में चार्टर एक्ट आया था, 1833 ये जो चार्टर एक्ट पब्लिश किया गया ब्रिटिश के थ्रू में, ये धीरे धीरे इसी को चेक करना था, और कुछ चेंजेस लगे तो उसको भी चेंज करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, जिसका लीडर कौन थे? जॉन साइमन्स थे। अभी बात आ रहा है, ये जो कमीशन बनाया गया ब्रिटिश के थ्रू में, इस कमीशन में 7th मेंबर थे। टोटल कितना मेंबर था? 7th मेंबर। टोटल कितना मेंबर था? 7th मेंबर। बट ये 7th मेंबर के अंदर एक भी इंडियंस मेंबर नहीं थे। तो यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में आए थे पता करने के लिए। तो यहाँ पर इंडियन अच्छा जान सकता है कि ब्रिटिश जान सकता है? ऑब्वियस सी बात, इंडियन लोग अच्छे से जान सकते हैं, तो यहाँ पर इंडिया को रख सकते थे, बट ब्रिटिश ने यहाँ पर नहीं रखे। तो यहाँ पर एक कमीशन जब 1928 में बॉम्बे में आया, तो इस कमीशन के अगेंस्ट में स्लोगन स्टार्ट हो गया, गो बैक साइमन्स। इस कमीशन के अगेंस्ट में जो मूवमेंट्स किया गया था, इसका और एक लीडर्स थे जिसका नाम था लाला लाजपत राय, जिसको पंजाब किशोरी नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्या है? ऑल द पॉलिटिकल पार्टी वेयर पार्टिसिपेटेड, और सारे पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर क्या किए? पार्टिसिपेटेड किए। मतलब किसी को पसंद नहीं आया ये साइमन कमीशन, क्योंकि ये साइमन कमीशन में एक भी इंडियंस नहीं थे, जिसके कारण किसी को पसंद नहीं आया। ये था हमारा साइमन कमीशन। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने का चांसेस भी ज़्यादा है एग्जाम में। यहाँ पर सिंपल सी बात बताए, एक्सप्लेन ये जो बताया गया, एक्सप्लेन करो किसको? डंडी मार्च को और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स। यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, और नहीं तो डंडी मार्च। दोनों क्वेश्चंस सेम है, बट ये जो डंडी मार्च है
एक प्रोग्राम्स है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के अंदर आता है। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स क्या होता है, इस नाम से एक चीज पता चल गया, सिविल में एक डिसोबे करना है, एक टैक्स है, ऐसा एक लॉ है जिसको हम लोग को क्या करना है, डिसोबे करना है, डिसोबे करना है, नहीं मानना है। कौन सा ये लॉ है, कौन सा ये लॉ है जिसको डिसोबे करना है, ये है सॉल्ट लॉ। और क्यों करना है यार, क्यों करना है, इसको क्यों करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्यों करना है। देखो यहाँ पर बात है, ये मूवमेंट्स, जो भी मूवमेंट्स होता है, जो भी मूवमेंट्स जब भी होता है ना, उसका पीछे कोई रीजंस होता है, बहुत सारा कॉजेस होता है। मैं हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके पीछे रीजन से है रौला अटैक, जालियानवाला बाग, डिमांड ऑफ स्वराज, ये सारे रीजन्स था। तो यहाँ पर भी ये मूवमेंट्स हो रहा है, मतलब ये मूवमेंट्स हो रहा है, मतलब इसके पीछे भी कुछ रीजन्स होगा। पहले रीजन्स तो साइमन कमीशन था, जो मैं साइमन कमीशन बता दे रहा हूँ। साइमन कमीशन जो इंडियन पीपल्स को पसंद नहीं आया, इंडियन पीपल्स उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था। कब किए थे, 1928 के बाद, 1928 से स्टार्ट किए थे। तो 1928 के बाद इंडियन पीपल्स को साइमन कमीशन पसंद नहीं आया, तो साइमन कमीशन के अगेंस्ट में बात किया। दूसरा, उन लोग को सॉल्ट लॉ पसंद नहीं आता। किन लोग को, इंडियन पीपल्स को सॉल्ट लॉ पसंद नहीं आता, क्योंकि इंडियन पीपल्स जो सॉल्ट यूज करते थे उसको क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, जो इंडियन पीपल्स को पसंद नहीं आया। अरे ये जो सॉल्ट है ना, बेसिकली कोस्टल एरिया में बनाया जाता है, मतलब गुजरात में ये सॉल्ट बनाया गया था, और ये सॉल्ट गुजरात के रिवर साबरमती आश्रम और जो रिवर एरिया है वहाँ से स्लाइन वाटर उठाते हैं और वहाँ पे सॉल्ट बनाते हैं और इंडियन को भेजते हैं। तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिए, कौन, ब्रिटिशर्स ने। क्लियर। और तीसरी बात है, गांधी जी बोले थे कि हमारा जो 11th डिमांड है, मेरे पास बहुत सारा डिमांड है, तो हमारा जो 11th डिमांड है उसको क्या करना है, फुलफिल करना था। बट ब्रिटिश ने क्या किए, नेग्लेक्ट कर दिया, नहीं मानना है तेरा 11th डिमांड। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में है कि 11th डिमांड्स को नहीं माना, 11th डिमांड को नहीं माना। ठीक है, और फोर्थ में था लाहौर सेशंस। यहाँ पर भगत सिंह के बारे में बताया गया। लाहौर सेशंस में क्या हुआ था, भगत सिंह का फांसी का राय आया था, जो 1929 में हुआ था। यहाँ पर लाहौर सेशंस हुआ था, जो भी इंडियन पीपल्स को पसंद नहीं आया। उसके बाद बहुत सारे जगह है। देखो ब्रिटिश लोग ने प्रेजेंट से क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। क्या लेते थे, टैक्स, और वर्कर्स से भी। तो यहाँ पर बात आ रही है, ये दोनों क्लास ऑफ पीपल्स, ये जो दो क्लास है, इन लोग अनरेस्ट किया, खुश नहीं थे। इन लोग मूवमेंट शुरू कर दिया, खुश नहीं थे। हर जगह में, छोटे छोटे एरिया में क्या करते थे, मूवमेंट्स करते थे, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में मूवमेंट्स करते थे। गांव में जो तालुकदार थे व लैंडलॉर्ड्स थे, इन लोग के ऊपर टॉर्चर, एक टाइप का टॉर्चर शुरू कर दिए थे, जो इन दोनों क्लास को पसंद नहीं आया। यहाँ तक बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे जो प्रोग्राम्स है, यहाँ पर ये प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बताया गया ये जो प्रोग्राम्स है, महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च, क्योंकि डांडी एक जगह था, वहाँ से एक मार्च निकाला है, कौन, गांधी जी। उसके साथ कितने लोग थे, टोटल जो लोग थे, मतलब 78 लोग थे, है ना, 78 लोग थे। मतलब ये है आश्रम और ये है डांडी। तो ये हो गया। यहाँ से कितने लोग आया, 78 वॉलेंटियर्स। किसको फॉलो करते, गांधी जी को। ठीक है, कब निकाले, ये 11 मार्च 1930 में, 11 मार्च वो वॉलेंटियर्स लोग, है ना, कितने माइल कवर किए, 240 माइल्स इन लोग पैदल चल के आए हैं यहाँ पर डांडी में। क्या करने के लिए, कहाँ से आए थे, ये देखो आश्रम, साबरमती आश्रम, जो गांधी जी का फेमस आश्रम है, जो गुजरात में साबरमती आश्रम था, वहाँ से गुजरात कोस्टल टाउन्स, जो डांडी नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ये है। उसके बाद इन लोग डांडी आने के बाद क्या किए, अपने हाथों से स्लाइन वाटर उठाया और डिसोबे किया। स्लाइन वाटर उठाने के बाद डिसोबे किया। क्या डिसोबे किया, जो लॉ ब्रिटिश ने बनाए थे, उस लॉ को डिसोबे किया, शॉर्ट लॉ को तोड़ दिए।
ठीक है, यह तक बात समझ में आया। और उसके बाद गांधी जी इस सॉल्ट को क्यों सिलेक्ट किया, सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि पावरफुल सिंबल्स थे, सारे लोग यूज करते थे, इसीलिए इस सिंबल्स को यूज कर लिए गांधी जी, क्योंकि मास मूवमेंट्स के लिए इस सॉल्ट सबसे पावरफुल सिंबल्स है। क्योंकि ये सॉल्ट तो सारे लोग यूज करते हैं ना, सॉल्ट सॉल्ट को सारे लोग यूज करते हैं ना, है ना। तो इसीलिए सारे इंसान इस मूवमेंट्स का साथ दे दिया। तो मूवमेंट्स का रीजन्स हम लोग और एक बार देख लेते हैं। ये देखो रीजन्स है, वह कारण है, क्या क्या कारण है। यहाँ पर पहला कारण है जो मैं बताया दिया था, साइमन कमीशन, सॉल्ट लॉ था, है ना। जो 11th डिमांड था उसको नेग्लेक्ट कर दिए, लाहौर सेशंस था, है ना, अनरेस्ट ऑफ द प्रीजेंट्स एंड वर्कर्स, एंड देन ये जो था ये प्रोग्राम्स था, ये डंडी मार्च का प्रोग्राम था कि जो भी किए ब्रिटिशर्स उसके अगेंस्ट में नॉन वायलेंस तरीके से ये सॉल्ट लॉ को क्या करने जा रहा था, डिसोबे करना था। इसीलिए इस मूवमेंट्स का नाम क्या दिया गया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स। कब स्टार्ट हुआ था, 1930 में, 1930 में स्टार्ट हुआ था। तो बात यह है 1930 के पहले जो भी चीज हुआ था इंडिया में वो सारे चीज 1930s मूवमेंट्स का क्या बन गया, कॉजेस। क्या बना, कॉजेस। क्योंकि ये सारे कॉजेस के कारण ही हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स स्टार्ट हुआ। और जिसका लीडर कौन था, गांधी जी का ये सेकंड मास मूवमेंट्स है। ठीक है, ये है हमारा अभी बात आ रहा है कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स का इम्पैक्ट क्या था। ये जो इम्पैक्ट क्या था ये हम लोग को जानना है। ये जो इम्पैक्ट, जो मूवमेंट्स होता है, कोई भी मूवमेंट्स होता है उसका एक इम्पैक्ट जरूर रहता है। हर मूवमेंट्स का एक इम्पैक्ट होता है, हर मूवमेंट्स का एक कॉजेस होता है, हर इम्पैक्ट होता है और रिजल्ट होता है। ये तीनों बेसिक चीज होता है। क्लियर, कॉजेस क्या होता है, मूवमेंट्स क्यों हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ ये हम लोग को जानना है, और रिजल्ट क्या हुआ। तो अभी बात आ रहा है हमारा इम्पैक्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स। पहला पॉइंट बहुत आसानी से दिया है, फॉरेन क्लॉथ्स वर बॉयकॉटेड। देखो जो भी मूवमेंट्स होता है यहाँ पर इंडियन नेशनल लीडर्स और पीपल्स ये क्या किए, बॉयकॉट किए, क्योंकि यहाँ पर नॉन वायलेंस पॉलिसी बिलीव कर रहा है। इन लोग वायलेंस पॉलिसी नहीं लिया है, नॉन वायलेंस के थ्रू में इन लोग क्या किया, जो फॉरेन से जो क्लॉथ्स आता था बाहर से उसको बॉयकॉट कर दिया, नहीं लेना है। अगर नहीं लेना मतलब इंडियन मनी बाहर नहीं जा रहा है। इसीलिए इंडियन पीपल्स स्वदेशी मूवमेंट्स के थ्रू में स्वदेशी गुड्स यूज करना स्टार्ट किया। दूसरा, लिक्विड शॉप्स और पिकेट, मतलब ये सारे सब बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया। लिक्विड वाइन फाइन नहीं पीना है, वो सारे बंद हो जाए। ठीक है। तीसरा, प्रेजेंट रिफ्यूज टू पे। देखो प्रेजेंट्स जो है, जो फार्मर्स लोग हैं, फार्मर क्लासेस है, उन लोग रिफ्यूज किया क्या करने के लिए, पे करने में लैंड रिवेन्यू। जो रिवेन्यूज आज तक उन लोग देते आए, उन लोग मूवमेंट के तौर पे ये लैंड रिवेन्यू नहीं दिया। बोलते क्या करना है कर ले, हम लोग नहीं देने वाला हूँ, नहीं पैसा देने वाला हूँ। ठीक है, जब पैसा नहीं देगा तो इंडियन जो ब्रिटिशर्स जो इंडिया के ऊपर कब्जा करके रखे हैं उन लोग के पास पैसा नहीं आएगा। तीसरा, फोर्थ पॉइंट, विलेज ऑफिशियल जो है, विलेज में जिन लोग काम करते थे उन लोग क्या कर दिए, रिजाइन कर दिए। बोलते नहीं काम करना है तुम लोग के अंडर, भाई हम लोग को जाना है। क्योंकि सबके अंदर एक नेशनलिज्म फीलिंग्स क्रिएट हो गया था, सबके अंदर एक नेशनल फीलिंग्स क्रिएट हो गया था। इसीलिए इसके कारण उन लोग अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे के निकल गया। तीसरा, नेक्स्ट, पीपल्स वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। जो फॉरेस्ट लॉ था पहले से, फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट एक्ट था, अंदर नहीं जाने देंगे ब्रिटिशर्स लोग, रिजर्व फॉरेस्ट था, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट था, है ना, ये विलेज फॉरेस्ट था, ये सारे फॉरेस्ट में जाने नहीं देते थे। वो लॉ को क्या कर दिए, उन लोग तोड़ दिए। बोलते भाग यहाँ से, हम लोग को जाना है, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर्टीज है, ये हमारा कंट्री है, हम लोग को जाना है। तो ये लॉ को क्या कर दिए, वायलेटेड कर दिए, है ना, तोड़ दिए। नेक्स्ट,
लार्ज नंबर ऑफ वोमेन्स, वोमेन्स भी पीछे नहीं है, जो महिला है उन लोग भी पीछे नहीं है, उन लोग भी पार्टिसिपेट किए हैं इन द मूवमेंट्स, पार्टिसिपेट किया, इस मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किए हैं। सरोजिनी नायडू था, और एक सबसे लीडरशिप क्वालिटी रखता है क्विट इंडियन मूवमेंट्स में, है ना, क्विट इंडियन मूवमेंट्स में मातंगिनी हाजरा, जो वेस्ट बंगाल में ईस्टर्न मिदनापुर में रहते थे, तमलुक बोल के जगह है जिसका नाम है मातंगिनी हाजरा, वो भी पार्टिसिपेट किए थे। तो वोमेन्स भी पीछे नहीं है, वोमेन्स भी अपना जितना ताकत था ना उस मूवमेंट को दे दिया, साथ दे दिया पूरा मूवमेंट्स में आके। नेक्स्ट, इस मूवमेंट्स का लिमिटेशन ब रिजल्ट, ब बोलते हैं ना, अरे इतने सारे ताकत, इतने सारे पॉइंट्स है, बट आखिर में फेल्ड क्यों हुआ, आखिर में वो रिजल्ट क्या था, वो हम लोग को डिस्कस करना है, आखिर में रिजल्ट क्या हुआ था, है ना। तो इसका लिमिटेशंस क्या है, ये जो लिमिटेशंस बाय ये मूवमेंट क्यों फेल्ड हो गया। पहला देखो, अनटचेबल और दलित क्लास, जो सोसाइटी में दलित क्लास रहते थे, अनटचेबल्स होते थे, है ना, और डिप्रेस क्लासेस जो पीपल्स होते थे, डिप्रेस क्लासेस पीपल्स होते थे, उन लोग क्या नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया डायरेक्टली, सीधी सी बात, उन लोग सपोर्ट डायरेक्टली नहीं किया, उन लोग अपने अपने एरिया में खुश थे, उन लोग डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए मेंबर कम होते गए। नेक्स्ट, मुस्लिम जो है, मुस्लिम जो सपोर्टर्स थे वो भी इस मूवमेंट में उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि एक बात याद रखना, इस मूवमेंट में कोई मुस्लिम्स इशूज नहीं था, इस मूवमेंट में मुस्लिम्स इशू नहीं था, इसीलिए यहाँ पर सपोर्ट की कमी दिखाई दिया, इसीलिए इसके सपोर्ट की कमी दिखाई दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये है इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स लोग थे उन लोग भी इस मूवमेंट का साथ नहीं दिया, कुछ जगह है इस मूवमेंट से दूर था, लाइक एग्जांपल्स, नॉर्थ साइड और ईस्टर्न साइड में ज़्यादातर मुस्लिम था, जिसका कारण इस मूवमेंट को साथ नहीं दिया, ईस्टर्न नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ साइड में और ईस्टर्न साइड में जो मुस्लिम्स थे उन लोग साथ नहीं दिए। और एक लास्ट जो पॉइंट था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिशर्स ने इंडियंस लीडर्स को, मेन लीडर्स को कहाँ पर भेज दिए, जेल में, कहाँ पर भेजे, जेल में। तो इतना सारा काम करने के बाद ये मूवमेंट्स क्या हो गया, फेल्ड हो गया, इस मूवमेंट फेल्ड हो गया, जिसके पीछे फेल्ड हो गया। क्लियर, इतने सारे पॉइंट्स होने के बाद भी, इतने सारे एक्टिविटीज़ होने के बाद भी मूवमेंट्स फेल्ड हो गया, जिसके पीछे कारण था ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी होने के कारण, और इंडियन पीपल्स इंडियन मूवमेंट्स को सपोर्ट नहीं दिए थे। और तीसरा जो, और एक वजह जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंस है कि जो मूवमेंट्स है ये सिर्फ कहाँ पर, गुजरात में था, जिसके कारण गुजरात पीपल्स के अलावा बाहर वाले पीपल्स, साउथ इंडियन और ये सपोर्ट नहीं किया, इसके लिए मूवमेंट्स फेल्ड हो गया था।